आज हम डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। सही है। कल हमने डिस्कस किए थे असेंडिंग ट्रैक्ट्स और जो कि सेंसरी थे। आज हम डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स आर दी मोटर ट्रैक्ट्स। और कल जितने भी हमने ट्रैक्ट्स पढ़े थे वो सारे पोस्ट सेंट्रल गायरस में, क्योंकि सेंसरी थे तो पैराइटल लोब की तरफ गए थे। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो है कहाँ से शुरू होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिर उनका मोटर पाथवे क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन रीजन क्या होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन क्या होती है, पोलीमोलाइटिस किसकी वजह से होता है और क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं। ये वही स्पाइनल कार्ड है कि उसमें ये ग्रे मैटर है, जिसको हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स के साथ भी डिस्कस किया था। कल हमारा जो कंसर्न था वो इस डॉर्सल रूट गैंग्लिया, इस डॉर्सल रूट से था, डॉर्सल हॉर्न ऑफ द डॉर्सल ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। आज क्योंकि इट इज फॉर द सेंसरी ट्रैक्ट, दिस वेंट्रल हॉर्न इज फॉर द motor tract. So the lower motor neuron should be located in this ventral horn of the spinal cord. ये पार्ट्स तो आपको याद होने चाहिए जो हम डिस्कस कर चुके हैं असेंडिंग के साथ, पोस्टीरियर फनिकुलस, लेटरल फनिकुलस एंड द वेंट्रल फनिकुलस ऑफ द व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कल हमने देखे थे असेंडिंग ट्रैक्ट्स ये वाले। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द cerebral cortex or from midbrain or from pons, medulla and reaches up to the spinal cord at which horn? Anterior or ventral horn of the spinal cord. So rubrospinal tract, red nucleus of midbrain से आया। lateral cortico mean cortex, कौन से cortex, ये आगे हम दिखाते हैं। ठीक है। इस वक्त हमें सिर्फ नाम आने चाहिए कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के नाम कौन कौन से हैं। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द टेक्टोस्पाइनल एंड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। इन सब के आखिर में स्पाइनल रख रहा है, क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड के आके वेंट्रल हॉर्न में यहाँ पे आके एंड अपने सिग्नल पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से मुख्तलिफ मसल्स वगैरह को जाएंगे और वो एक्ट करेंगे। ठीक है। तो अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के नाम के बाद हम इनकी डिटेल्स पे थोड़ा जाते हैं। यहाँ पे भी ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। और अगर इनको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अब ये क्या है, एंटीरियर वाइट कॉलम, दिस इज द एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कार्ड। अब एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कार्ड में जैसे कल हमने पढ़े थे कि भाई कौन कौन से असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, आज हमें आने चाहिए कि कौन कौन से डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं। एंटीरियर, पहला कौन सा है, दिस वन, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, दिस वन इज द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये सारे मौजूद हैं किसमें, वेंट्रल और एंटीरियर वाइट कॉलम। लेटरल वाइट कॉलम में कौन सा होगा, ये वाला, ये यहाँ तक जो है ये वेंट्रल में है। दिस वन इज विच नेम इंडिकेट्स दैट इट इज प्रेजेंट इन द लेटरल पार्ट ऑफ द व्हाइट मैटर ऑफ spinal cord. So its name is the lateral reticulospinal tract. Lateral में ये हो गया। And rubro, where is rubro? This one is the rubrospinal tract, and this is the lateral corticospinal tract. These all tracts are present in the lateral funiculus of the lateral funiculus or lateral white column of the spinal cord. Now the posterior white column, this is posterior white column. इसमें हमें कोई भी मोटर ट्रैक्ट नजर नहीं आ रहा। सो नो एनी ट्रैक्ट इज प्रेजेंट इन दी पोस्टीरियर वाइट कॉलम और फनिकुलस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब हमने
इसमें असेंडिंग ट्रैक्स में पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब इसमें हम पढ़ते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, इंटरनेंशियल न्यूरॉन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन। स्नेल में एक डायग्राम में इन्होंने इस तरीके से भी लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो मस्तिष्क में जाएगा। तो हमने मोस्ट कॉमनली हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, इंटरनेंशियल एंड दी लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें मोटर पाथवे क्या है। ये कॉर्टेक्स जो शो हो रहा है, दिस इज दी फ्रंटल कॉर्टेक्स, और फ्रंटल कॉर्टेक्स में से जितने भी हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, दे आर मोटर इन नेचर। ठीक है, तो मोटर पाथवे हमारे पोस्चर को, रिफ्लेक्सेस को एंड मसल टोन को और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स दैट वी थिंक ऑफ व्हेन वी हियर, जब हम सुनते हैं और फिर हम उसको अमल करते हैं, सोचते हैं कि भी किस तरीके से इसको अमल करना है, वो इसी पाथवे के थ्रू होता है। द मोस्ट फेमस पाथवे इज कॉल्ड द पायरामिडल ट्रैक्ट। ठीक है, जो हमने जिसको नाम दिया था कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये यहाँ से अगर इसको हम पाथवे को देखें तो ये फ्रंटल लोब मेन मोटर कॉर्टेक्स से आया, और ये पोर्शन जो है ये इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से क्रॉस हुए। ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के क्रस सेरेब्री के इंटरमीडिएट पार्ट से पास हुए। फिर ये पोन्स है, पोन्स के बेजल निकला है, जो पोन्टाइन निकला है उनको बंडल में डिवाइड करता हुआ पास हुआ, इसीलिए इन सारे सेक्शन में नजर आएगा। फिर ये है हमारे पास पैरामिड ऑफ दी इसका मेडुला का, वहाँ से पास हुआ। अब ये नीचे वाली जगह खाली इसलिए छोड़ी है ताकि आपको पता चले कि ये ट्रैक्ट जो आ रहा है कॉर्टेक्स से, मोटर कॉर्टेक्स से, ये क्रॉस करता है लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला में। अपर पार्ट पे इसने क्रॉस नहीं किया, लोअर पार्ट पे क्रॉस किया। 85% जो है वो फाइबर्स जो है वो क्रॉस करके लेटरल वाइट फनिकुलस में चले गए, इसलिए इनका नाम हो जाएगा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और जो 10% क्रॉस नहीं करते वो जाते हैं किसमें, डायरेक्ट वेंट्रल फनिकुलस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर यहाँ से इनको कहा जाना है वेंट्रल हॉर्न में, वो फिर इंटरनेंशियल न्यूरॉन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ये दिखाया गया है, ये तो पैराइटल लोब है फॉर द सेंसरी असेंडिंग ट्रैक्ट्स के लिए, और दिस इज दी ये फ्रंटल लोब है जिसमें ये पोस्ट प्री सेंट्रल गायरस है, दिस इज सेंट्रल सल्कस, एंड ये प्री सेंट्रल गायरस जिसमें एरिया 4 लोकेटेड होता है। यहाँ से हमारे पास so it is the location for the upper motor neuron. So where upper motor neuron is located, the upper motor neuron is located in the frontal lobe, especially in the, आपको नाम ये भी लेना है, प्राइमरी मोटर एरिया और दी प्री सेंट्रल गायरस। प्राइमरी मोटर एरिया नंबर कौन सा होगा, 4। यहाँ से लोकेशन ऑफ दी अपर मोटर न्यूरॉन की यहाँ लोकेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें, ये भी वही डायग्राम है लेकिन ये सिंथेटिकली डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि ये प्राइमरी मोटर एरिया है फ्रंटल लोब का, जिसका एरिया भी नंबर लिखा हुआ है 4। यहाँ से यहाँ पे लोकेशन है अपर मोटर न्यूरॉन की। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द अपर मोटर न्यूरॉन इज लोकेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं मेनली अलग अलग हर इसको ट्रैक्ट को डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हमने पीछे भी जो मोटर ट्रैक्ट इसका पढ़ा तकरीबन वही है। ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, फ्रंटल लोब से, और फिर ये जो एरिया है ये इंडिकेट कर रहा है इंटरनल कैप्सूल, जो यहाँ मैंने दिखाया कि ये पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से पास हुए, मिड ब्रेन की क्रस सेरेब्री के इंटरमीडिएट पार्ट से पास हुए, फिर बेजल पोन्टाइन न्यूक्लियर से पास हुए, बेजिलर पार्ट ऑफ पोन्स से, एंड देन इन दी पैरामिड ऑफ द मेडुला से, और फिर लोअर पार्ट पे पैरामिड में क्रॉस किया। अब पहले इनका नाम था कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। क्रॉस होने के बाद पैरामिडल ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 90% या 80% जो क्रॉस, 85% जो क्रॉस होते हैं उनको हम कहते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एंड जो 10% 15% क्रॉस नहीं होते, डायरेक्ट जाते हैं वेंट्रल फनिकुलस की तरफ, उनका नाम होता है
वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो यहाँ पे गया है, दीज ट्रैक्ट्स एंड देयर न्यूरॉन्स फॉर्म दी अपर मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे ये अपर मोटर न्यूरॉन से आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड में इनकी लोकेशन होगी वेंट्रल हॉर्न में, दिस इज दी लोअर मोटर न्यूरॉन लोकेशन। ठीक है, अब ये मोटर एरिया का फ्रंटल लोब दिखाया है जिसमें ये सेंट्रल सल्कस है। ये क्या दिखा रहा है, प्री सेंट्रल गायरस, दिस इज दी प्री सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस शोइंग दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी अपसाइड डाउन। ठीक है, अपसाइड डाउन है, पहले यहाँ फुट है, फिर लेग है। अच्छा, ज़्यादा एरिया किसने लिया है, देखो थंब ने लिया है और उसके बाद फेस ने लिया है। ठीक है, इसीलिए जब हमें स्ट्रोक होता है ना तो ये एरिया ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ठीक, तो द एरिया फॉर द टंग, ये यहाँ सब और थंब का सबसे ज़्यादा लार्जर एरिया। एरिया फॉर लेग, ये वाला कंट्रोल इज ऑन मीडियल सरफेस। ठीक है, दिस इज दी, इसको कहते हैं दिस इज मोटर होम्यूनक्यूलस। ठीक है, इसको याद करना इस तरीके से, अपसाइड डाउन पोजीशन है, कौन ज़्यादा एरिया रह रहा है, ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे। अब ये इंटरनल कैप्सूल दिखाया है, जो मैंने यहाँ पे पीछे आपको बार बार यह इंटरनल कैप्सूल को दिखाया। मैंने कहा पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पास हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे ट्रैक्ट भी पास हो रहे हैं। ये एंटीरियर लिम्ब है इसका, ये पोस्टीरियर लिम्ब है, दिस इज द जेन्यूम। ठीक है, और ये लेंटिफॉर्म है, सब लेंटिफॉर्म, जो इसके रेट्रोलेंटिफॉर्म एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स है किसके, इंटरनल कैप्सूल के। अच्छा, हमारा इस वक्त कंसर्न है किसके साथ, पोस्टीरियर लिम्ब के साथ, जहाँ से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पास हो रहा है। ये रहा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जिसमें अपर एंड ट्रंक के फाइबर पास हो रहे हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे हेड एंड नेक के फाइबर्स इससे पास हो रहे हैं। नीचे आओगे तो लोअर लिम्ब के फाइबर हैं। ठीक है, और ये पीछे हमारे पास ये जितना भी दिखाया, ये सारा हमारे पास क्या है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट विच इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। इसी वजह से जब इंटरनल कैप्सूल की आर्टीरियल सप्लाई डिस्ट्रक्ट होती है तो उसकी वजह से ये ट्रैक्ट भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस होती है। नाउ द पैरामिडल मोटर सिस्टम, जहाँ हमने बताया, अब यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि जहाँ से हमने पीछे भी डायग्राम में पढ़ा, इन द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला 80 to 85% क्रॉस कर गए, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, लेटरल फर्निकुलस की तरफ गए तो हमने कहा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, रिमेनिंग 15% जो है वो सेम फाइबर्स जो है, फाइबर फॉर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लिम्स की तरफ जो लेके जा रहे हैं, 100% टू दी, यहाँ पे ये डायरेक्ट सीधा आ रहा है। ठीक है, ये जो क्रॉस करते हैं 85% ये अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, और ये वाले जो हैं, ये जो 10% क्रॉस नहीं करते, 10 to 20%, ये सेम साइड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, द फाइबर्स फ्रॉम द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट टर्मिनेट एट डिफरेंट लेवल्स पे ऑफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड पे टर्मिनेट। अब यहाँ पे ये तो वाइट कॉलम में मौजूद है ना, लेकिन इनको जाना कहाँ है, इस वेंट्रल हॉर्न पे। तो यहाँ पे जो जाते हैं ये इंटरनेंशियल न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं, फिर यहाँ से ऑर्डर देंगे मसल्स को, फिर वो मसल्स जो हैं, चाहे टंग की हो, आई की हो, वो उसमें मूवमेंट्स स्टार्ट हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पास हो रहे हैं, अगर हमने मेडुला का जो सेक्शन पढ़ा था उसमें हमने बाहर से पढ़ा था, उसकी वेंट्रल सरफेस पे पायरामिड, और एक क्वेश्चन मैंने ऑस्पी का बताया था कि पायरामिड में कंपोजिशन किस चीज़ की होती है, पैरामिड कंसिस्ट ऑफ द पैरामिडल ट्रैक्ट, जिसको हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मेडुला का अपर पार्ट है, इसके एंटीरियर मीडियन सेप्टम में आओ तो बिल्कुल क्लियर सेप्टम है। नीचे पोर्शन में आपके आके इधर क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिकसेशन ये शो कर रहा है, डिकसेशन ऑफ द पैरामिडल ट्रैक्ट। ठीक है, मिड लाइन ग्रूव जो है वो यहाँ पे फेड हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डिकसेशन हो रही थी पैरामिडल ट्रैक्ट की इन द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला। अब ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है जिसमें ये पैरामिडल डिकसेशन दिखाई है। ठीक है,
और ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस होगा, ये क्यूनियटस होगा। बाकी स्ट्रक्चर हम मेडुला में डिस्कस कर चुके हैं। अब इन स्पाइनल कॉर्ड में ये जो लोकेशन है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एरिया 4 में प्री सेंट्रल गायरस में है, जिसको हम कह रहे हैं ये अपर मोटर न्यूरॉन की लोकेशन। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न पे हमारे पास ये लोअर मोटर न्यूरॉन है। अब इसको आप इस तरह याद करो कि ये फादर है और ये सन है। अगर फादर कहीं चला जाता है, आई मीन फादर की डेथ हो गई या कहीं बाहर चले गए या कहीं कुछ भी हुआ, तो सन जो है वो बहुत आज़ाद हो जाता है, वो अपनी मर्जी से मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो उसमें पैरालिसिस तो उसमें भी होगी, लेकिन क्या होगी, स्पास्टिक पैरालिसिस। और जब स्पास्टिक पैरालिसिस हो, मूवमेंट ज़्यादा है, तो मीन रिफ्लेक्सेस भी पॉजिटिव हैं, मसल की एट्रोफी भी नहीं हो रही क्योंकि वो मूवमेंट तो हो रही है ना, ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी से हो रही है।